नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दोस्तों घातांक नियम बताऊंगा कि घातांक नियम किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल बताऊंगा। पहले आपको फार्मूला बताऊंगा। यदि आप पूरे फार्मूले सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छे से बन जाएगा, समझ जाएंगे आप। तो ध्यान से देखिएगा। इसके पहले फार्मूले देख लीजिए आप। जैसे कि इसका पहला फार्मूला होता है घातांक नियम का, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इसकल टू होता है ए की पावर m प्लस n। ये पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इसकल टू होता है ए की पावर m माइनस n। तीसरा फार्मूला ए की पावर m ब्रैकेट बंद की पावर n इसकल टू हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। ये फार्मूले हो गए। इस फार्मूले से आप घातांक नियम सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, जैसे ये पहला लिखा हुआ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इसकल टू होता है ए की पावर m प्लस n, यानी कि ए की घाते m गुणे ए की घाते n इसकल टू ए की घाते m प्लस n। इसको हम कैसे करेंगे देखिए। जैसे क्वेश्चन है, ये जैसे दिया गया है, ये क्वेश्चन इस तरह रहता है। एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जैसे 2 की घाते यहाँ 8 है गुणे 2 की घाते 15। तो इसको जैसे करेंगे आप सॉल्व तो ये हो जाएगा 2 और ये जो घात है जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये बेस आधार सेम होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। दोस्तों यही आपको ध्यान रखना है कि यदि आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो 2 की घाते हो जाएगा 8 प्लस 15, यानी कि हो जाएगा 8, जोड़ दीजिए तो 2 की घाते हो जाएगा आपका 23। यही आपका आंसर। तो ये पहला हो गया। पहला फार्मूला था ए की पावर n इंटू ए की पावर n इजकल टू ए की पावर m प्लस n। ये वाले फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 की पावर दिया है 7 गुणे 15 की पावर 10। सेम उसी तरह करना आपको। तो सॉल्यूशन जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 यहाँ सेम है, यानी कि ये आपका आधार है और ये आपकी घात है, यानी आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 15 की घाते 7 प्लस 10, यानी कि आपको हो जाएगा 15 की घाते 10 और 7 17। तो 15 की घाते 17 ये आपका आंसर होगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए जो लिखा हुआ दूसरा फार्मूला ए की पावर m भागे ए की पावर n इसकल टू होता है ए की पावर m माइनस n। इसको जैसे करेंगे देखिए कैसे करें। जैसे क्वेश्चन है 12 की घात 9 डिवाइड बाई 12 की घाते 5। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 12 और 12 सेम है, यानी कि आपका आधार समान है और यहाँ पे घाते जो हैं, देखिए जब यहाँ पे ये बात है आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे भाग है, दोनों जगह भाग है, तो भाग में क्या हो जाता है, घातें घट जाती हैं, यानी कि हो जाएगी 12 की घाते आपकी 9 माइनस का 5, यानी कि 12 की पावर 9 में से 5 घटा देगी तो 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 बार कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिए तीसरा नंबर जो है फार्मूला, जैसे इस तरह के दिए रहते 8 की घाते 15, फिर इसकी घात दे दी गई 7,
इसको हमको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे देखिए। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 8, और यहाँ देख रहे हैं a की पावर m की पावर n, तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा आपका। जब इस तरह घातें रहती हैं तो इसका घात में आपस में गुणा हो जाता है। तो 15 गुणे 7 हो जाएगा, तो 8 की घात 15 सत्ते 105, यह आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार आप तीनों फार्मूले से इस तरह के क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और आता है जिसमें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के रूप में होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना उसका भी देख लीजिए एक एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ एक फार्मूला लिखा हुआ है आपका। जैसे देख लीजिए, इस फार्मूले से बीजीय व्यंजक में इस तरह क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कक्षा आपको 7 से मिल जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। तो जैसे दिया हुआ है x की घाते 12 इंटू x की घाते 25, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे पता देखिए, यहाँ पे आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 25, यानी कि ये हो जाएगा अब जुड़कर x की पावर जोड़ दीजिए, 25 2 27 10 37, x की पावर 37 हो गया दोस्तों। आप फिर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे दिए x की पावर -10 इंटू एक्स की पावर 15, इसको आप कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पावर माइनस है तो इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस जैसे है उसी तरह आप लिख दीजिए यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे चूँकि जोड़ना है तो प्लस 15 कर दीजिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 15 और -10 है तो ये घटेगा, आपको पता है, क्योंकि एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 10 घटा दीजिए, तो x तो 15 में 10 गया कितना है 5, तो आपका आ गया आंसर। तो ये बीजीय व्यंजक के रूप में है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिए दूसरे क्वेश्चन और किस तरीके से आते हैं। जैसे देख लीजिए, वन अपान x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -5 इंटू एक्स की पावर 8, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो इसको हम इसी फार्मूले से डायरेक्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आधार आपका सेम है, या यक्स यक्स यक्स, ये तीनों सेम है। तो पहले तो आप एक काम करिए, ये आपका बटे में है, जैसे 1/x³ है तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे। देखिए तो जैसे आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी आपकी माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो जैसे आप ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी, यानी कि x की पावर हो जाएगा आपका -3। इसके बाद ये तो पहले से था x की पावर -5 इंटू एक्स की पावर 8। फिर आपको पता है दोस्तों कि यदि यहाँ पे आधार सेम है तीनों के, देख लीजिए यक्स यक्स यक्स, तीनों की आधार सेम है तो यहाँ घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ जाएंगी तो यहाँ जोड़ दीजिए यक्स की पावर -3, फिर यहाँ आपको पता है प्लस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो +8। फिर इसके बाद देख लीजिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, 5 3 जोड़ दीजिए, एक्स की पावर हो गया -8, चूँकि माइनस माइनस आपका जुड़ जाता है, +8। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ है एक्स -8 और यहाँ +8, यानी कि 8 में 8 घटा देंगे तो क्या होगा 0, तो एक्स की घात कितनी हुई 0। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, एक्स की पावर 0 = होता है 1। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी की पावर यदि 0 आ गई तो उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए जैसे हम 100 भी लिख दिए, यदि हम इसकी पावर 0 लगा देंगे तो इसका मान हमेशा 1 ही होगा। चाहे 1000 हो, कोई भी संख्या लिखी हो, यदि उसकी पावर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट किस प्रकार सॉल्व करना है।
जैसे मान लीजिए दूसरे फार्मूले से आपको बताते हैं कि जो दूसरा इसका फार्मूला होता है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इसका टू होता है ए की पावर m माइनस n। यानी कि इस तरह क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन इसको होगा 15 की पावर 8 है और डिवाइड में 15 की पावर 7 है। तो आपको पता है जब बटे में होता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, यानी 15 की पावर आपकी हो जाएगी 1। तो 15 की घात 1 का मतलब होता है 15। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 30 डिवाइड में दिया है। डिवाइड और बटे का मतलब एक ही होता है, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेम और यहाँ डिवाइड यानी कि ये फार्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पे आधार सेम है यानी 20, फिर यहाँ पे है 30 तो 30 लिख लीजिए, और यहाँ माइनस है और यहाँ पहले से माइनस 1 है यानी कि माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है पहले से। यहाँ फार्मूला होता है ए की पावर m माइनस n, तो n का मान जो है आपका -15 है। तो -15 जब माइनस माइनस मिल जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है वहाँ पे गुणा में, तो हो जाएगा प्लस। यानी कि आपको हो जाएगा 20 और इसको जोड़ देंगे तो 30 × 40 = 5 45, यानी आपका आंसर आ जाएगी 20 की पावर 45। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आता है, जैसे कि बीजीय व्यंजक के रूप में देख लीजिए, जैसे कि x की पावर 8 डिवाइड बाई x की पावर 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आधार सेम है तो x रहेगा, और ये 8 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा x की घाते 3। ये आपका हो जाएगा दोस्तों x की घाते 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि x की पावर -15 दिया है x की पावर -18, इस तरह का दिया क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए आधार सेम है x है, तो यहाँ पे आपको घट जाएंगी पावर। तो x की पावर पहले क्या लिखा -15। इसके बाद देख लीजिए तो यहाँ माइनस है, जब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पता है माइनस माइनस आपका प्लस होता है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 18 बड़ी संख्या है और प्लस में है, तो 18 में हम 15 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा देख लीजिए, तो x की पावर 18 में से 15 गया 3, तो यह हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।